पाकुड़ जिले में मनरेगा कार्यों के तहत विवादित घटनाएं सामने आ रही हैं। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के फूल पहाड़ी गांव में शिवधन हांसदा की जमीन पर आम बागवानी कार्य में मजदूरों को दरकिनार कर जेसीबी से काम कराए जाने का आरोप है। इससे 100 दिन रोजगार गारंटी योजना की पोल खुल गई है। मौके पर पहुंचे आदिवासी नेता व पूर्व विधायक प्रत्याशी शिवचरण मलतो ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। अभी हम लोगों ने देखा फूल पहाड़ी का सहरा टोला, वहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए ट्रेंच कटिंग हो रहा है, जहाँ पर उसमें मजदूरों से काम कराना है। मजदूरों को 100 दिन की गारंटी दी गई है, लेकिन यहाँ स्पष्ट आप नज़र से देख सकते हैं जेसीबी लगा हुआ है और जेसीबी से ट्रेंच कटिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मनरेगा योजना का उल्लंघन है और मजदूरों के साथ धोखा हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि मजदूरों का जो नियम है उसका अनुपालन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। ये नियमों का कहीं ना कहीं ताक में रखकर काम कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन में से यह भी पूछना चाहूँगा कि क्या जेसीबी से मनरेगा का काम चल रहा है, तो क्या जेसीबी के नाम से भी मास्टर रोल आएंगे? मास्टर रोल बनेगा उनका? कितने दिनों का बनेगा? इस पर जेईई के साइन होंगे क्या? आखिर नहीं तो पेमेंट किसको होगा? ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं मजदूरों का खाता किसी के पास है और वो जेसीबी से खुदवा करके लेबर के खाते से पैसा निकासी होगी, लेकिन उन लेबर को भी पता नहीं है कि मेरे नाम से पैसे की निकासी हो रही है। ये साफ हो गया इस चीज़ से। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के फूल पहाड़ी के जो है सहरा टोला में शिवधन हांसदा की जमीन पर हो रहे बिरसा हरित ग्राम योजना के कार्य में भारी अनियमितता देखी जा रही है, जहां मनरेगा की तरफ से ये दावे की जाती है कि 100 दिनों की रोजगार गारंटी, वे दावे जो है बिल्कुल फेल नज़र आ रही है। हाल ही में आपने रफ्तार मीडिया पे और एक रिपोर्ट देखा होगा जो हमने दिखाया था कि मनरेगा के कार्यों में बंगाल से मजदूरों को लाकर जो है काम कराया जा रहा था, लेकिन अब जो है इस तरह के जो है बागवानी के कार्यों में मनरेगा के मजदूरों को पुनः दरकिनार करके जो है जेसीबी भिड़ा के कार्य किया जा रहा है। दूसरी बात कि इस मामले में जो स्थानीय सोशल एक्टिविस्ट हैं शिवचरण मालतो ने भी धरातल में अपने आंखों से देखा और देखते हुए उन्होंने जो उस क्षेत्र के जो भी कर्मी हैं, मनरेगा कर्मी हैं, चाहे रोजगार सेवक की बात करें या बीपीओ की बात करें या इंजीनियरों की बात करें, तो सभी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सवाल खड़ी हो रही है कि जो लिट्टीपाड़ा प्रखंड के एई हैं साइमन हेम्ब्रॉम, उनकी निगरानी में आखिर इस तरह के कार्य कैसे हो रहे हैं और बिना इंजीनियर की उपस्थिति में इस प्रकार के कार्य को कैसे अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। हमने इस मामले को लेकर जिले में जो है डीडीसी से जो है बातचीत करने की कोशिश की, तो वो अपने कार्यालय में अनुपस्थित मिले और वहीं हमने डीसी साहब के यहाँ भी हम लोग जो है इस मामले को लेकर बातचीत करने पहुँचे, तो वो भी किसी कारणवश अनुपस्थित मिले। तो ये जो है इस तरह की जो तस्वीरें और इस तरह से जो है ग्राउंड से जो रियलिटी सामने आ रही है, इस पर न्यूज़ प्रकाशित होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग फिलहाल लिट्टीपाड़ा के साथ साथ पूरे ज़िले भर में जो भी इस तरह की जन मुद्दों को लेकर जो है हम लोग लगातार रिपोर्ट चला रहे हैं और ये काफ़ी जो है स्थानीय प्रशासन के ऊपर, वहाँ में जो भी मनरेगा के कर्मी हैं, चाहे जो भी पदाधिकारीगण हैं, सभी के ऊपर बहुत बड़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सभी की निगरानी में इस तरह के कार्य कैसे हो रहे हैं। वर्तमान समय में पाकुड़ के उपायुक्त मनीष कुमार ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पाकुड़ जो है मनरेगा के कार्यों में पूरे झारखंड के लिस्ट में, पूरे झारखंड के 24 जिलों की लिस्ट में नंबर 1 पे है। लेकिन वहीं पे जो धरातल से इस तरह की रियलिटी आ रहे हैं सामने, तो इसे बहुत जो है लोग जो हैं ये भी आकलन कर रहे हैं क्या नंबर 1 पाकुड़ सिर्फ कागज़ों में है या धरातल में भी है।
तो बाकी धरातल से जो तस्वीरें सामने आ रही है आप देख सकते हैं कि नंबर 1 किस दर्जे पे है और रियलिटी क्या है ज़मीन पर। रिपोर्ट चलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पाकुड़ के लिए रफ्तार मीडिया से मैं अनिल देसाई।